लेकिन आपके खिलाफ जेएमएम ने जो उम्मीदवार दे दिया उससे नुकसान नहीं होगा? जेएमएम मैं बात बार बोल रहा हूँ, जेएमएम शुरू से उम्मीदवार रहा है। जेएमएम का उम्मीदवार शुरू से रहा है और एक बार वो जेवीएम में जाकर के मात्र 4000 वोट से जीता था हमसे। उस समय रविंद्र राय जी का जमानत जब्त हो गया था। तो इसलिए ये कोई जो सोशल मीडिया में, चाहे हाईलाइट मीडिया में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, मतलब एजेंडा किया ये जा जो रहा है। बनाया जा रहा है, मैंने निजामुद्दीन जेएमएम इज ए नॉट इशू, नॉट फैक्टर। क्यों? और घुसपैठिया तो यदि घुस रहा है बांग्लादेश से, तो उसके बॉर्डर पर कौन लोग हैं? गृह मंत्री कौन है? इस देश का अमित शाह है और सीमा सुरक्षा बल उनके अंदर में है, तो उनको वहीं पकड़ के क्यों नहीं लटका देते हैं? इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और उनका मुख्यमंत्री जो हेमंता बिस्वा शर्मा है, वो अलूल जलूल बात दे रहे हैं। भाजपा को अपने कार्यकर्ता नेताओं पर भी भरोसा नहीं है, दूसरे दलों को तोड़ करके, लोकतंत्र को कमज़ोर करके और टिकटें बांट रहा है पूरे झारखंड में। धन्यवाद मतलब भाजपा को। अभी हमको तो जो लग रहा है कि इस बार तो 26 सीट लाया था, इस बार तो हमको लगता है 16 सीट में ही सिमट जाए। तो भारत के चुनावी मौसम में लाल रंग बहुत सुर्खियों में। लाल रंग प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के एक सभा में लाल रंग का जिक्र करते हुए इसे नक्सलियों का रंग बता दिया, और इसलिए बताया क्योंकि संविधान की एक किताब जो कि कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आजकल हर रैली में दिखला रहे हैं, तो उसी लाल रंग के एक ध्वजवाहक हैं हमारे साथ, जो वामपंथी दल सीपीआई-एमएल के प्रत्याशी है बगोदर से, राजधनवार से। तो राजकुमार यादव जी किसी पहचान के मोहताज नहीं, और इनके समर्थक हर वक्त इनको अपने आसपास पाते हैं, चाहे वो कुर्सी पे हों या नहीं हों। तो राजकुमार जी, इस बार का मुकाबला आपके इलाके में बहुत दूसरे तरीके का है, क्योंकि आपके खिलाफ आपके ही गठबंधन के लोग भी खड़े हैं, दूसरी ओर निर्दलीय भी है। तो क्या माहौल लग रहा है आपको? सबसे पहले तो लाइव दैनिक को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कवर करने के लिए इतना दूर से आए हैं, और आपको भी। चुनावी मुकाबला में आप देखेंगे कि जो आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, चाहे अपने लोग हैं, तो जो कैंडिडेट है आप देखेंगे कि 2000 से लेकर के 2019 तक वो निजामुद्दीन जी हमेशा चुनाव लड़े हैं। वो कभी गठबंधन के पार्ट, चाहे भाकपा माले को, कभी गठबंधन का पार्ट नहीं रहा। 2024 का लोकसभा चुनाव को एक अपवाद छोड़ दिया जाए, उसके बाद में लगातार अपने बदौलत अपनी पार्टी के द्वारा ही कैंडिडेट रहा, और लगातार कभी 2700, कभी 3300, कभी 4400 के मतों से ही हम लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते रहे। जब बाबूलाल जी भी मुख्यमंत्री थे, रविंद्र राय भी मंत्री थे, उस समय भी मात्र मैं 3700 वोट से हारा था। और अभी तो आप देख रहे हैं कि 2014 में जब मैं बाबूलाल मरांडी को बिना गठबंधन के लगभग 11000 मतों से, उनको जब मोदी जी की पूरे देश में लहर थी, उस समय मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे 14 में, और गिरिडीह जिला के 6 सीट में एकमात्र मतलब जो है सो भाकपा माले और एक जगन्नाथ महतो, 2 ही सीट हम लोगों ने जीता था। तो अभी की जो राजनीतिक परिस्थिति है, वो पूरी जनता जो है सो, हम गठबंधन महागठबंधन जो है सो पार्टियों का है, लेकिन मेरा गठबंधन सीधे जनता से है, और जनता ने इस बार गठबंधन ठान लिया है कि इस बार भाकपा माले के उम्मीदवार राजकुमार यादव को बहुत ही बहुमत के साथ चुनाव जिताएंगे। और इसलिए आप अभी देख रहे हैं कि मुस्लिम लोग भी डिस्कस कर रहा है कि हम अपने मतों को विभाजित नहीं करेंगे, कि भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य से सत्ता में आने से रोकना मकसद है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटती है तो इस राज्य के जो जल, जंगल, ज़मीन और जो खनिज संपदा है, वो अडानी, अंबानी और कारपोरेट घरानों के हाथे बेच देगी, और जो झारखंड की असमिता है उसको ख़त्म करेगी। अभी देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडा में जो है सो समान नागरिक संहिता को लागू करना चाह रही है, जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि झारखंड की पहचान आदिवासियों के रूप में है, और आदिवासियों का सबसे बड़ा सरना धर्म है, प्राकृतिक पूजा है,
तो फिर एक नागरिक आचार संहिता, एक समान नागरिक संहिता किस आधार पर लागू करना चाहता है इस। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो एनआरसी चाहे घुसपैठिया कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी चाहे वो हमारे जो बाबूलाल जी हैं, उनको अपने कार्य पर भरोसा है, विकास पर भरोसा है, मोदी जी के नीतियों पर भरोसा है, तो फिर ये धर्म के आधार पर विभाजित करने की राजनीति क्यों। और घुसपैठिया तो यदि घुस रहा है बांग्लादेश से, तो उसके बॉर्डर पर कौन लोग हैं, गृह मंत्री कौन है इस देश का, अमित शाह हैं, और सीमा सुरक्षा बल उनके अंदर में है, तो उनको वहीं पकड़ के क्यों नहीं लटका देते हैं। तो इसलिए झारखंड की जनता का जो रोजगार सवाल है, यहाँ बेरोजगारी जो सवाल है, यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा है ज़मीन का सवाल है, सुरक्षा का सवाल है, ये सवाल पर इस बार वोट करेगा। और अभी आपने देखा कि झारखंड के अंदर में हेमंत सरकार को भी किस तरह से परेशान किया गया, हेमंत को कैसे एक छोटा सा ज़मीन को लेकर के टुकड़े को लेकर के जेल भेजा गया ईडी या सीबीआई के द्वारा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, और उनका मुख्यमंत्री जो हेमंता बिस्वा शर्मा है, वो अलूल जलूल बात दे रहे हैं। भाजपा को अपने कार्यकर्ता नेताओं पर भी भरोसा नहीं है, दूसरे दलों को तोड़ करके लोकतंत्र को कमज़ोर करके और टिकटें बांट रहा है। इसलिए इस बार आपके पूरे झारखंड में धन्यवाद मतलब भाजपा को, अभी हमको तो जो लग रहा है कि इस बार तो 26 सीट लाया था, इस बार तो हमको लगता है 16 सीट में ही सिमट जाएगा। तो देखिए, लाल झंडा CPI-ML का है और इलाके में पकड़ बहुत वर्षों से आपकी भी रही है, लेकिन क्या वजह है कि वोटर्स जो है वो अब दूसरी तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। पार्टी के बड़े बड़े जो नेता है, और आपके पास धन बल की शक्ति भी उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से दूसरे दलों के पास है, दूसरे नेताओं के पास है। तो कैसे ये सब मैनेज कैसे कर रहे हैं चुनाव आप? देखिए, जन बल के सामने सब धन बल पराजित है। यदि धन बल यदि दुनिया में रहती तो इस देश का प्रधानमंत्री गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का होना चाहिए, लेकिन हम समझते हैं जन बल के सामने सभी शक्तियाँ छोटी है, और हमारे साथ जनता का बल है, और इसी के बल पर, इसी के आशीर्वाद और इसी के सहयोग के बल पर हमारे कैडर सत्तू खा के घूम रहे हैं, हमारे कैडर बिना पैसा लिए घूम रहे हैं, और 18 घंटा काम कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि 365 दिन 24 घंटा धनबाद विधानसभा, चाहे झारखंड के कहीं भी, चाहे दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर, गरीबों पर, आदिवासियों पर कहीं भी हमला होता है, कहीं भी उस पर मुसीबत में आता है, तो राजकुमार यादव उनके साथ खड़ा रहता है, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बिहार के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन रहा आपकी पार्टी का, तो इस बार आपको क्या लग रहा है पार्टी का प्रदर्शन किस तरीके से रहेगा? हम झारखंड में 4 सीट जीतेंगे, 3 इंडिया गठबंधन के तहत है, और एक हम अपने पार्टी के बदौलत स्वतंत्र हैं। ये 4 सीट हम माने 100 के 100 जीत रहे हैं, इसमें कहीं से कोई मतलब डाउट नहीं है। लेकिन आपके खिलाफ JMM ने जो उम्मीदवार दे दिया, उससे नुकसान नहीं होगा? JMM मैं बार बोल रहा हूँ, JMM शुरू से उम्मीदवार रहा है, JMM का उम्मीदवार शुरू से रहा है, और एक बार वो JVM में जा करके मात्र 4000 वोट से जीता था हमसे। उस समय रविंद्र राय जी का जमानत जब्त हो गया था। तो इसलिए ये कोई जो सोशल मीडिया में, चाहे हाईलाइट मीडिया में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, मतलब एजेंडा ये जो बनाया जा रहा है, मैंने निजामुद्दीन JMM इज ए नॉट इशू, नॉट फैक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। राजकुमार यादव जी CPI-ML के प्रत्याशी है धनबाद से, और हमारे साथ इस वक्त उनके समर्थक भी मौजूद है, बड़ी संख्या में हैं लोग। अब क्या लग रहा है, भीड़ तो नज़र आ रही है इनके साथ, लेकिन टक्कर किस तरीके का देख रहे हैं? वो हमारे जो कॉमरेड है राजकुमार जी, हम लोग 2009 से इनका साथ में हैं। ये सेकंड रहते हैं हर बार, कभी 2700 वोट से हारते हैं, कभी 3200 वोट से हारते हैं, मात्र इन्हीं के साथ में, और टोटल अभी हम लोग इन्हीं के साथ में हैं। क्या लग रहा है? ये देखिए, हम लोग झारखंड एकता समाज हैदराबाद में चलाते हैं, और हम लोग सभी प्रवासी ने ठाना है कि इस बार कहीं इधर उधर किसी का बहकावे में नहीं जाना है, और ये गरीब का नेता है, गरीब का बेटा है, हर संभव हम सबके साथ रहते हैं। हम लोग कहीं भी कुछ अगर कोई दिक्कत हो जाते हैं तो विधायक जी हम सभी के साथ रहते हैं। इस बार हम लोग चुप नहीं होने देंगे, हर हाल में विधायक जी को रांची के नए असेंबली में भेजने का काम करेंगे। तो आप बताइए,
हैदराबाद से आए हैं चुनाव जिताने के लिए। हम लोग हैदराबाद से तो नहीं आए, लेकिन गाँव में रहते हैं। जी हाँ। लेकिन हम लोग 4-5 बार देख लिए, सब नेता आता है बहुत चुनाव के टाइम में, लेकिन हम लोग का कॉमरेड राजकुमार यादव जो है से हमेशा हम लोग के रहता है दुख सुख में, इसी पर हम लोग हमेशा वोट देते हैं। जी आप बताइए क्या कहेंगे। हम लोग सबका एक ही विचार है सर। एक ही विचार है, जी। अलग कोई विचार नहीं रखते? नहीं, कोई विचार इससे आगे और डरते हैं सामने विधायक जी है तो जाहिर सी बात है कि देखिए आप बताइए, आप कुछ कहेंगे। विधायक जी सामने हो या पीछे हो, हाँ। उसे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जैसे उसके साथ हमेशा रहे 24 साल से, आज से नहीं है, एक या 2 दिन का नहीं है मामला। 24 साल से हम लोग उसके साथ जी। है और उसके साथ रह करके इस बार विधायक 100% बना भेज देंगे, गारंटी है जी शुक्रिया। चाहे जो भी हो, जी जी। सामने जो भी आवे। तो हमने बातचीत की राजकुमार यादव से, उनके समर्थकों से। जाहिर सी बात है कि समर्थक तो समर्थन करेंगे ही, लेकिन धनवार का ये मुकाबला बहुत दिलचस्प है और इसका नतीजा भी यकीन मानिए चौंकाने वाला आने वाला है।